जैसे ही चुनावों की तारीख तय हुई, वैसे ही सत्ता पक्ष नेताओं और विपक्षी नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा में भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले अपने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को बदल दिया। इतना ही नहीं, भाजपा के इस फैसले से हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नाराज दिखाई दिए, जिस पर कांग्रेस को बोलने का मौका भी मिल गया। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर अंबाला से कांग्रेस की नेत्री चित्रा सरवारा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत पहले अपने बाहर के रास्ते पर चल चुकी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा को ऐन चुनाव के मौके पर, जब मात्र सरकार के 6 महीने बचे हैं, भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट बदल दी। साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी भाजपा के खिलाफ हवा चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पता चल गया था कि अब भाजपा सरकार दोबारा हरियाणा में सत्ता में आने वाली नहीं है। चित्रा सरवारा ने भाजपा के 400 पार के नारे पर भी तंज कसा और लोगों से अपील की कि अगर सभी ने अब की बार भाजपा को सत्ता में लाने की गलती कर दी तो सभी का मूलभूत अधिकार और भविष्य सब कुछ दांव पर लग जाएगा। देखिए, हम समझते हैं कि भाजपा एनीवेज अपने बाहर के रास्ते पर इस वक्त चल चुकी थी बहुत समय से, कि भाजपा को इस ऐन चुनाव के मौके पर, इतने अहम समय पर, मात्र 6 महीने जब प्रदेश की सरकार के रह गए, तो उन्हें अपने प्रदेश का मुखिया, अपना होम मिनिस्टर और अपना पूरा कैबिनेट बदलना पड़ रहा है। ये साफ दिखाता है कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। हर सर्वे के अंदर भाजपा को पता चल गया था कि उनके मुख्यमंत्री, मिनिस्टर और उनकी सरकार अब हरियाणा में दोबारा नहीं आ रहे। जैसा कि भाजपा ने बाकी प्रदेशों में भी एक्सपेरिमेंट किया है, वो आखिरी मिनट में चेहरे बदलकर सोच रहे हैं कि वही पुरानी जो है ना, नई बोतल में पुरानी शराब हो, जो एक कहावत चली हुई है, उस तरह का कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जो लोग जानते हैं कि चाल और चरित्र मात्र चेहरा बदलने से नहीं बदलता, वही भाजपा है। वही क्राइम नंबर 1 चल रहा है, वही देश प्रदेश में मर्डर हो रहे हैं, वही महिलाएं हैं असुरक्षित हैं, वही किसान धरने में बैठा है, वही कच्चे कर्मचारी आज भी आंदोलनरत है। तो कुछ भी नहीं बदला है। और हम समझते हैं कि भाजपा कितने भी मंत्री बदल ले, कितने भी परपंच इस तरह के चला ले, लोगों से अब भाजपा की सच्चाई छुपी नहीं और भाजपा अपने भविष्य और कर्मों के फल से बच नहीं सकती। देखिए, हम समझते हैं कि भाजपा जो है एक मुहिम चलाती है, लोगों को एक्साइट करती है कि चलो एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। शायद कुछ भोले भाले व्यक्ति सोचे 400 पार एक नया हमारे लोकतंत्र का ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा, लेकिन हम सबको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, ये भाजपा के सभी काले मंसूबों को पूरे करने के लिए एक सीढ़ी है जिसकी मदद उन्हें लोगों से चाहिए। 400 पार करने का मतलब है कि भाजपा हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे में, बेसिक स्केलेटन में, उसकी आत्मा में वो बदलाव ला सकती है जो आज की तारीख में नहीं कर सकती। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। मैं देश की जनता से, हरियाणा की जनता से एक गुहार करूंगी, वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये गलती कर दी भाजपा को सत्ता में लाने की, तो आपका मूलभूत अधिकार, भविष्य और सब कुछ दांव पे लग जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत करिए। भाजपा ने हरियाणा में अपने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस अभी तक अपने एक भी प्रत्याशी की सूची जारी नहीं कर सकी। इस पर चित्रा सरवारा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस की समीक्षा चल रही है, पैनल्स बन चुके हैं। जल्द ही कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करेगी। और जैसे अगर देखा जाए तो अभी हमारा जो चुनाव है 60-70 दिन दूर पड़ा हुआ है, तो चुनाव में भी बहुत समय है। और बीजेपी ने कुछ कैंडिडेट्स अनाउंस करे हैं, पूरे नहीं। और कांग्रेस जो है इस वक्त, मैं कहूँगी हरियाणा के अंदर हमारे पीसीसी अध्यक्ष उदय भाजी, सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में जहाँ जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से बड़े बड़े स्तर पर एक जनसंपर्क अभियान लेके चली हुई है, जन जागरूकता अभियान लेके चली है। वहीं हमारा घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस जो एक डोर टू डोर अभियान है, उसके तहत नेता और हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं। और अभी हाल ही में कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है 5 न्याय के मुख्य बिंदुओं पर, स्तंभों पर, जिस पर राहुल गांधी जी ने अपना विजन स्पष्ट किया है कि कांग्रेस इनकी तरफ काम करेगी। जिसमें नारी न्याय है, युवा न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है और भागीदारी न्याय है। तो इन सब मुद्दों को लेके हम जनता के पास जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि जो प्रपंच भाजपा ने रच रखा है, जो आज हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में जो एक काला दिवस जो ये चल रहा है, काल जो हम
हैं ये काला काल चल रहा है, इसका जल्दी अंत होगा। जुटता आपने आज तो एक त्योहार के मौके पे देखी है, जब हम डोर टू डोर जा रहे हैं तो उसके अंदर भी हमारे कांग्रेस के सभी नेता हर रोज हमेशा साथ चल रहे हैं। और मैं समझती हूँ कांग्रेस का परिवार आने वाले दिनों पर एकजुट होगा, बढ़ेगा, बंधेगा और एक बहुत तगड़ी जीत अम्बाला में, प्रदेश में और देश में दर्ज करेगा। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।